क्या आपको कमर दर्द रहता है और आपने एक एमआरआई कराया था उसके लिए और एमआरआई में कुछ खास फाइंडिंग्स नहीं निकली हैं, फिर भी आपको कमर दर्द रहता है? मैं डॉक्टर विशाल निगम एक स्पाइन सर्जन हूँ, नोएडा और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं बताऊँगा ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसमें हमें एमआरआई में काफ़ी अच्छा दिखेगा बट फिर भी कमर दर्द काफ़ी होता है। अगर मैं सच बोलूँ तो शायद कमर दर्द का सबसे अच्छा डायग्नोसिस जो है वो एक्सरे होती है, एमआरआई नहीं होती है। एमआरआई तब फायदेमंद होता है जबकि दर्द हमारा पैरों में जा रहा है, जिसको सियाटिका कहते हैं। बट अगर हमें सिर्फ कमर दर्द हो रहा है तो कमर दर्द का मतलब क्या है कि हमारी जो पीछे की कमर की हड्डियां हैं उनमें बैलेंस में कोई दिक्कत हो रही है। बैलेंस का मतलब होता है कि हमारी कमर की हड्डियां एक के ऊपर एक होती हैं और हम जब खड़े होते हैं तो वो एक के ऊपर एक होती है, माने हम लोग सीधे खड़े होते हैं। कभी कभी एज के साथ साथ जैसे जैसे डिस्क खराब होती हैं, कई बार बचपन से ही जब से हम पैदा हुए हैं उसकी वजह से ही हमारी कमर की हड्डियों का बैलेंस ठीक नहीं होता है। कोई हड्डी आगे चली गई होती है, कोई पीछे चली गई होती है, कोई साइड में चली गई होती है या किसी हड्डी में आपस में मूवमेंट हो रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम लोग कहीं चलते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, सो के उठते हैं, मुंह धोते हैं तो हमारी बोन्स में आपस में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और वो पेनफुल होता है। समझ लीजिए कि एक कार जो है उसका टायर चल रहा है तो कार का टायर चल रहा है, पर कभी कभी कार के टायर वॉबल भी करता है। अगर वॉबल करता है तो वो गड़बड़ है। कार का टायर एक प्लेन में रोटेशन के लिए बना हुआ है, वॉबलिंग के लिए नहीं बना हुआ है। सिमिलरली हमारी स्पाइन ठीक है, हमें आगे पीछे होने में हेल्प करती है बट आपस में मूवमेंट नहीं करती। अगर आपस में मूवमेंट करेगी तो एक बहुत मेजर रीजन होता है बैक पेन का। अब एमआरआई जो होता है वो लेट के करते हैं। हम लोग लेट गए हैं, लेट के तो सारी हड्डियां वैसे ही अपनी लाइन से एक जगह एक के ऊपर एक आ जाएंगी और हमें लेट के तो ज़्यादातर पेन ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हम डायग्नोसिस बना रहे हैं वो तो हम लेट के एमआरआई करा के देख रहे हैं और लेट के तो हमें पेन ही नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं वो शायद हमें सही इंडिकेशन नहीं दे रहा है रीज़न पेन का। हमें देखना है ऐसी चीज़ जो कि हमारी स्पाइन को बताए जबकि हम खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, झुक रहे हैं। तो वो जनरली एक्सरेज से पॉसिबल होता है, क्योंकि एक्सरेज हम खड़े होकर भी करा सकते हैं, एक्सरेज हम आगे झुक के भी करा सकते हैं, एक्सरेज हम पीछे होकर भी करा सकते हैं। और फिर हम आपस में कंपेयर करते हैं कि भाई लेटने वाला एक्सरे कैसा था या आगे झुकने वाला कैसा था या पीछे होने में कैसा था। हम सब में जब भी हम आगे झुकेंगे, पीछे होंगे तो थोड़ा मूवमेंट होगा, एक छोटी सी रेंज होगी मूवमेंट की, है ना। बट अगर हम देख रहे हैं कि नहीं ये तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो इतनी मूवमेंट होनी चाहिए वो इतनी हो रही है, या कोई मूवमेंट एबनॉर्मल हो रही है, आगे पीछे हो रही है, साइड में हो रही है, तो इसका मतलब वो गड़बड़ है। जैसे मैंने बताया ना, गाड़ी का टायर वॉबल कर रहा है या जिस कुर्सी में बैठ रहे हैं वो कुर्सी की टांगी ढीली हो गई, हिलने लग गई है, इसलिए हम जब भी बैठ रहे हैं तो वो हिलती है। उसका अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट यही है कि भाई आप कुर्सी की टांग अगर हिल रही है तो आप कील ठोको, उसको सॉलिड करो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे बोन में मूवमेंट हो रहा है तो ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, योगा शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं। एक तरीके से समझिए, जो कुर्सी की टांग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उसको और हिला हिला के देख रहा हूँ, वो और ढीली कर रहा हूँ। समहाउ अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग फिर जिनके पहले ही से बोन में मूवमेंट है वो लोग जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करते हैं कुछ टाइम में देखते हैं पेन तो मेरा और बढ़ गया, उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको और ज़्यादा सर्जिकल की तरफ ले गए हैं। तो हेंस इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपके बैक पेन हो रहा है तो पहली चीज़ है कि एक स्पाइन सर्जन से मिलिए, वो आपको डायग्नोसिस बना के देगा, रीज़न बना के देगा। एमआरआई हर एक चीज़ नहीं दिखाता है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हम लोग एक्चुअल में एक्सरेज से देखते हैं। और एक बार एक्सरेज और एमआरआईज हो गए, एक बार हमें आपका रियल रीज़न पता चल गया, तब हम अपने लिए टेलर मेड कर सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी करनी है, क्या एक्सरसाइज से नुकसान हो रहा है या क्या एक्सरसाइज से फ़ायदा हो रहा है। कई एक्सरसाइज से फ़ायदा होगा आपको और कई एक्सरसाइज से नुकसान होगा। और कई बार हम आपको ये भी ब्लंटली बता सकते हैं कि आप जो भी कर लो एक्सरसाइज, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी सर्जरी की ही नौबत आई है। वो खैर आपको भी पता चल जाएगा जब आपको इतनी दिक्कत हो रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अब मेरे को शायद कुछ भी करता रहूँगा, मेरे को सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। सो ओवरऑल मेरा समझाने का मतलब ये है कि एमआरआई एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पाइन के लिए, बट उतनी ही इंपॉर्टेंट है, शायद मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरेज होते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, एक बैक पेन के लिए। उम्मीद है कि आपको जो चीज़ मैंने समझाई है वो समझ में आई है। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ या कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू।